वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक नए टॉपिक के साथ और एक फ्रेश एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 31 दिसंबर 2022 से पहले आपकी लव स्टोरी में या जो आपका रिलेशन है उसमें कौन सा मेजर चेंज आने वाला है, कौन सा पावरफुल शिफ्ट आने वाला है, या कह लो कि आपकी प्यार की काया ही पलट जाएगी। तो अपने माइंड को शांत रखिएगा और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब भी कोई भी रीडिंग आप सुनते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर सुनते हो या किसी अदर चैनल पर जाके सुनते हो, हमेशा कोशिश करो कि आपका माइंड न्यूट्रल हो, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें ना चल रही हो कि पता नहीं रीडिंग में क्या आ जाएगा क्या नहीं। ठीक है, तो आपके जो कार्ड्स आए हैं शफल करने के बाद, पहला कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग निकला है। आप में से बहुत सारे दर्शकों को मैं ये बता दूं कि जिसके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन अपनी फीलिंग से अगर अभी तक भाग रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया में कभी भी अपने इमोशंस को सामने नहीं आने देंगे, ये अपने ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं अपने इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, अपने एक्शंस पर, तो वो चेंज हो रहा है। आपके प्यार की काया पलटेगी, आपकी लव स्टोरी में एक नया चैप्टर ऐड होगा। जिन लोगों को इस रिलेशन में ज़ीरो के बराबर उम्मीद नहीं है, आपको लगता है कि भी 0% भी इस रिलेशन में चेंज नहीं होना कुछ भी, तो अब आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 या 31 दिसंबर से पहले एक तो न्यू मून की एनर्जी इस पर्सन को आपकी तरफ एक पुश देगी। न्यू मून अमावस्या की रात होती है और न्यू मून की जो एनर्जी होती है नई बिगनिंग्स के लिए, न्यू साइकिल्स के लिए, ज़िंदगी में जो बड़े बदलाव हैं, जो आप इंटेंशन रखते हो कि मेरी लाइफ में ये चेंज होना चाहिए, वो होना चाहिए, मुझे इस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आना है, मुझे इसका कॉल आना चाहिए। कोई बिछड़ा पूर्व प्रेमी या प्रेमिका, जिस इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया है, आपको सेकंड ऑप्शन की तरह रखा है, वो इंसान वापस आ सकता है। और अचानक होगा, ये बहुत ही सडन वे में होगा। शायद ये 31 दिसंबर की जो रात है उस दिन भी हो सकता है और उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, जिन लोगों के पार्टनर वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ये एक तरह से टेम्परेरी रिटर्न भी हो सकता है। किसी का ज़िंदगी में वापस लौट कर आना कुछ समय के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर की अभी भी एनर्जी में अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, स्थिरता नहीं है, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। और जब आपके लिए बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, एक अपनी कमज़ोरी को ढकने के लिए ये क्या करता है इंसान कि दूसरे लोगों में अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा टाइम बिताना, या इनका कोई हॉबी है, कोई पैशन है, या इनका कोई डेली रूटीन में ऐसा कोई बिजनेस है, जॉब है, या ये स्टूडेंट हैं, कोई करियर है इनका। ये कोशिश बहुत करते हैं कि आप की याद इस पर्सन के दिमाग में ना चले, दिल में इनको वो फीलिंग्स ना फील हों, और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की जो प्रीवियस हिस्ट्री है रिलेशनशिप्स में वो अच्छी ना रही हो। इनके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं, ये मेंटली अनस्टेबल रहते हैं, अपने दिमाग को और दिल को ये बैलेंस में नहीं ला पाते, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंसान की। ये व्यक्ति आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर से, आप ही के आसपास के कहीं एरिया से, आप ही के गांव से, आप ही के कंट्री से हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये इंसान कोई विदेश में रहते होंगे, कोई एनआरआई, कोई फॉरेनर, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पे आपके कल्चरल डिफरेंस को, इमोशनल डिस्टेंस को दिखा रहे हैं।
तो जितना भी दूरियां आप लोगों में यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को दी गई थी, आप लोगों की लाइफ में एक बेटरमेंट के लिए, सेपरेशन को यूनिवर्स ने एक डेस्टिनी के प्लान के अकॉर्डिंग डाला था। तो अब वो जो साइकिल है आपकी लाइफ का, वो भी क्लोज़ हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि 60 से 70% दर्शकों ने अपने इस रिलेशन का, अपनी ज़िंदगी में आने का मकसद जान लिया है कि आखिर उनको ये रिश्ता मिला क्यों था। अगर आपकी लाइफ से कोई चला गया है, ब्रेकअप हो गया है, उसके लिए ये भी दिखता है कि शायद 31 दिसंबर 2022 से टाइम ऊपर चला जाएगा, लेकिन उनका लौटने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है वो बनी हुई है कि वापस आने का उनका जो मकसद है या इरादा है वो स्पष्ट होगा। उसमें कोई छल कपट, झूठ, फरेब, धोखा या कुछ माइंड गेम खेलना, कुछ सीक्रेट्स आप लोगों से छुपा कर रखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को मैं वार्निंग के तौर पे ये कह सकती हूँ कि आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में आपके एक्सेस वापस आएंगे, लेकिन उनका इरादा अच्छा नहीं होगा। वो आपके साथ किसी तरह के टाइम पास वाली एनर्जी में वापस आने का प्रयास कर सकते हैं। टाइम पास शब्द जो है एक स्ट्रॉन्ग शब्द है, और यहाँ पे टाइम पास से मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो दोबारा आपको अपनी बातों में लेकर आपसे कोई ऐसा वादा कर सकते हैं, कोई नए साल के लिए आपके साथ कोई ऐसा प्लान कर सकते हैं, या उनका इरादा आपके साथ भविष्य में रिलेशन तो रखना है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर वो आपके साथ कोई भी झूठा प्रॉमिस दोबारा कर सकते हैं। तो शायद आप उस टाइम इमोशनल होकर उनको चांस दे दो। लेकिन जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे कभी भी रीडिंग्स को फेक नहीं करती कि सिर्फ व्यूज़ लेने हैं, सिर्फ आप लोगों के थम्स अप बटन मिल जाएं, लाइक दे दो और चैनल पॉपुलर हो जाए। वो तो भगवान की दया से किस्मत में जो लिखा है, और जो मेरा पैशन है टैरो रीडिंग को लेकर, टैरो गाइडेंस को लेकर, और अपने सोल पर्पस पे मुझे चलते रहना है। चाहे व्यूज़ आए ना आए, कोई लाइक दे ना दे, लेकिन मेरा जो कर्मा है इस जीवन में, क्योंकि हर इंसान का एक सोल पर्पस होता है, मेरा एक पर्पस है कि आप लोगों को गाइडेंस देना, आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, आप लोगों को मोटिवेशन देना। आप लोगों को अगर एक वीडियो भी मेरा इंस्पायर करता है, एक वीडियो से भी प्रेरणा मिल जाती है, और आपकी लाइफ में वो बदलाव मैं ला सकूं, तो मेरे लिए उससे बड़ा रिवॉर्ड या प्राइज़ या ब्लेसिंग भगवान की होगी। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों को गाइडेंस तो मिलती है, लेकिन शायद जब इंसान को गाइडेंस की या किसी सही रास्ते का चुनाव करना होता है, तब उसके रास्ते में इतने कांटे होते हैं, इतनी मुश्किलें होती हैं कि इंसान एक दुविधा में फंसा रह जाता है। और वो जो लूप है मुश्किलों का, कठिनाइयों का, कन्फ्यूजन का, क्योस का, वो इंसान सालों साल पार करता करता थक जाता है। और फिर लास्ट में कई बार जब उसको सही गाइडेंस नहीं मिलती, तो वो दूसरे लोगों में कमियां निकालता है या निकालती है कि मुझे सही वक्त पे भगवान ने मदद नहीं की। लेकिन मदद आपके सामने है। आपको रेड फ्लैग्स इस रिलेशन में कई बार दिखाए गए हैं, खतरे के झंडे जो लाल रंग के आपको दिखते हैं। आपकी इंट्यूशन इस रिलेशन में आपको हमेशा गाइड करती आई है कि ये इंसान आपके लिए राइट है या नहीं, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आपके कारण या आपके बिना बताए इन्होंने कोई थर्ड पर्सन से रिलेशन बनाया था, तो उसके जाने का भी चांस बन रहा है। लेकिन टाइम शायद ज़्यादा लग जाएगा, 31 दिसंबर से ऊपर का समय जा सकता है। वो जब मैं 2023 की नई रीडिंग्स लाऊंगी, तब मैं आपको रेगुलर अपडेट देती रहूँगी कि थर्ड पार्टी में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या उनका फ्यूचर प्लान है। लेकिन फ़िलहाल
जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी को दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर या आपके समवन स्पेशल की लाइफ में उनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, वो किसी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। जैसे किसी को अलग अलग लोगों से बातें करने का एक एडिक्शन होता है, एक चस्का होता है, एक आदत होती है उनकी। कुछ ऐसी हैबिट होती है कि अलग अलग डेटिंग ऐप्स पे अपने अकाउंट बना लेते हैं, फेक अकाउंट, और दुनिया के अलग अलग लोगों से सिर्फ चैटिंग करते रह जाते हैं, चाहे उनसे उनका कोई पर्पस फ्यूचर में जुड़ा हो ना जुड़ा हो, जिसे हम टाइम पास कहते हैं क्लियर शब्दों में। और कुछ लोगों को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है कि बस एक पर्सन मिल जाए जिसके साथ वो अपने रोमांटिक टाइम को बिता सके, लाइफ को एंजॉय कर सके। दोनों का जो पर्पस है जीवन में वो उनकी सोल ग्रोथ में हेल्प करता हो, और वो लाइफ के विज़न को लेकर बहुत क्लियर हैं कि भविष्य में हम एक बिगर पिक्चर के लिए इस रिलेशन में आए हैं, ना कि हम एक दो दिन के लिए रिलेशन चाहते हैं। कुछ लोग बहुत क्लियर होते हैं और कुछ लोग इतने स्नीकी होते हैं कि उनका जो हिडन एजेंडा होता है, मकसद क्या है किसी रिश्ते में आने का, टाइम पास करना है, शादी करनी है, सारी उम्र एक दूसरे का साथ निभाना है। क्योंकि यहाँ पे रीडिंग्स हर कैटेगरी के लोग सुनते हैं, हर एज ग्रुप वाले सुनते हैं। कुछ लोग मैरिड होते हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसमें भी दिक्कत है। कुछ लोग सिंगल होते हैं, कुछ लोग किसी पोटेंशियल पार्टनर की तलाश में होते हैं, कुछ लोग सिचुएशनशिप में होते हैं कि अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ फ्यूचर में हमें आगे बढ़ना है या नहीं, क्या ये इंसान हमारी एनर्जी से मैच होते हैं, हमारे साथ इनके विचारों का जो एक्सचेंज है वो इक्वल है या नहीं, क्या ये पर्सन सपोर्टिव है, क्या ये पर्सन आपकी हॉबीज़ और आपके इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हर रिलेशन हमारे किसी ना किसी पर्पस से जुड़ा रहता है। तो आपके पर्सन आपको एक वंडरफुल पर्सन मानते हैं, उनको लगता है बहुत ब्यूटीफुल हो इनसाइड आउट। जितने ब्यूटीफुल आप बाहर से हो, उससे भी ज़्यादा आपकी अंदरूनी खूबसूरती उनको आपकी यादों के साथ जोड़े रखती है। और कुछ लोगों के लिए आपकी रीडिंग में ना मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे राशियाँ इनकी सारी ही हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट बहुत सिग्निफिकेंट है। तो सारे मेजर एलिमेंट्स और सारी राशियाँ इस इंसान के लिए अगले कुछ दिनों में हाइपर एक्टिव एनर्जीज़ को फेस करने वाली हैं, एक्सपीरियंस करने वाली हैं। हाइपर एक्टिव एनर्जीज़ में कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया एनर्जीज़ इनकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की हैं। एक्शन लेने के लिए या तो कदम बढ़ाएंगे नहीं, और अगर बढ़ाया कदम आपकी तरफ तो अचानक गुस्सा भी इनका फूट सकता है आप पर कि अगर मैंने कॉल नहीं की थी तो आपने कौन सा कॉल किया। अक्सर ये इंसान आपकी पुरानी फ़ोटोज़ और पुराने मैसेजेस को लेकर डिलीट करने को सोचते हैं कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसकी यादों को पूरी तरह से मिटा डालता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि अगर डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी लाइफ में किसी ने लौटना है तो वो लौट कर ही रहेगा। और यहाँ पे डेस्टिनी ही आपकी लाइफ में एक रोल प्ले करेगी 31 दिसंबर से पहले। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये रेजोनेट होनी है आज वाली रीडिंग, क्योंकि ये एक डिफरेंट रीडिंग है। बहुत सारे व्यूअर्स का 31 दिसंबर के बाद रीयूनियन नज़र आ रहा है, क्योंकि उसमें एनर्जीज़ का बैलेंस में आता हुआ एक्शन मुझे दिख रहा है। यानी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी से वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी को पीछे छोड़कर वो एक फेमिनिन और बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, लविंग एनर्जी के अंदर एंटर करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए ना नए साल में रीयूनियन होगा, और बहुत कम लोगों के लिए 31 से पहले
पैचअप हो जाएगा या दोबारा आप लोगों का कोई ऐसा फेस ऑफ हो जाएगा एक दूसरे को, सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस दोबारा उसी सेम पेज पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां से आपके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है 31 दिसंबर 2022 से समय ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स खुद भी अंदर से हील्ड नहीं हैं। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करते हो, चाहे आप कितना भी स्पिरिचुअल हो, चाहे आप कितना भी दान पुण्य करते हो, क्योंकि दिन में कई बार आपके मन में 70 to 80% नेगेटिव विचार स्पेशली अपनी लव लाइफ को लेकर, पर्सनल इश्यूज़ को लेकर चलते रहते हैं। अगर नहीं चलते फिर रीयूनियन का जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया है 31 दिसंबर से पहले, वो श्योरली होगा। और अगर आप डेली रीडिंग सुनते हो लेकिन फिर भी मन में एक डाउट रह जाता है, और कई बार ये डाउट दिन में आपको तकलीफ़ देता है, सुबह को, दोपहर को, शाम को और रात को, तो इतनी बार अगर आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो जाते हो कि नहीं यार रीडिंग में तो ये आया बट हो नहीं रहा। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो पिछले 1-2 साल से रीडिंग्स को सुन रहे हैं, लाइफ नहीं चेंज हो रही। हो सकता है आपके लिए वो कनेक्शन बना ही ना हो। हमें कभी कभी भगवान इशारे देता है, हमें यूनिवर्स की गाइडेंस मिलती है, हमें एंजल्स भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हमें जो फेदर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, कॉइन्स दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं। हमारा 5D में एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बना हुआ है, लेकिन हम उस भाषा को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी खुद की जो इंट्यूशन है और हमारी खुद की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा डाउन होती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका होता है जब हमारी लाइफ में बार बार रिश्ते ज़िंदगी से छूट जाते हैं। और जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो 90% भी पॉजिटिव रह के हमारा 10% का जो नेगेटिव थॉट होता है वो हमारे 90% की पॉजिटिविटी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा वीडियोस में गाइडेंस देती रहती हूँ, टिप्स भी देती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ और कुछ मोटिवेशनल डोज भी देती रहती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ किसी पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी को रोक कर नहीं रखना। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो ये जानते हैं कि आप उनको छोड़ने नहीं वाले। शायद आपने उनको कई बार ऐसे हिंट दिए हैं, क्ल्यू दिए हैं या कुछ ऐसा उनके लिए करके दिखाया है। यहाँ पे मुझे वो व्यूअर्स भी दिख रहे हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के नाम का टैटू बनवा रखा है बॉडी पर कहीं भी, और आपने उनके लिए बहुत कुछ ऐसा किया होगा जिससे उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ रखा है कि ये मुझे चाहकर भी छोड़ नहीं पाएगी या ये मुझे चाहकर भी मेरे से अलग नहीं हो पाएगा। एक आपने ना उनका दिल तो जीता ही जीता है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा उनके लिए अवेलेबल रही है या आप उनके लिए इतना ज़्यादा शुरू से ही को डिपेंडेंट रहे हो उनके ऊपर कि इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने में जितना भी टाइम लेते हो, लेकिन ये पर्सन आपको ना झट से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में 70% वो लोग नज़र आ रहे हैं जो पार्टनर को खुद चेस करते हैं। वो अगर आपको ब्लॉक कर दें, आप कहीं ना कहीं से उनको कांटेक्ट कर लेते हो, या उनके फ्रेंड को, उनके किसी रिश्तेदार को, या उनसे किसी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, तो अगर वो फ़ोन पर ब्लॉक करेंगे तो आप उन्हें ईमेल कर दोगे, कोई ऐसा जुगाड़ आप निकाल लेते हो उनसे बात करने का। लेकिन जब उनको आपसे बात करनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं। अपनी वैल्यू उन्होंने आपकी नज़रों में 7वें आसमान तक पहुंचा रखी है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी आप में कि आपके अंदर आपका जो इमोशनल नेचर है वो आपको कमज़ोर बनाता है, डेफिनेटली बनाता है, क्योंकि अगर हम किसी को पावर खुद देंगे
तो सामने वाला तो अपने आप एक राजा वाली एनर्जी में आ जाएगा कि वो दुनिया का राजा है या दुनिया की रानी है। कभी कभी हमें भी उनको एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिखाना पड़ता है ताकि सामने वाले को हमारी कमी का एहसास हो, उनको थोड़ा स्पेस दो, उनको थोड़ी ऐसी एनर्जी शो करो कि आपका फोकस अपनी ज़िंदगी है, अपना काम है, अपने कर्मास है, अपनी लाइफ की बेटरमेंट है। आप अपग्रेड हो रहे हो, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, आप लाइफ में पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ के अंदर नए चैलेंजेस को पार करने के लिए और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। अब आप लोगों पे डिपेंड नहीं रहते, कोई आपको फ़ोन करे ना करे, आप किसी को रो रो कर मैसेज नहीं करते या किसी को वीडियो कॉल्स नहीं करते कि प्लीज़ मेरी हालत देखो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं। बाकी तो लोग यहाँ पे अपना लेसन सीख चुके हैं जो उनको यूनिवर्स ने सिखाना था, और ये रिलेशन ने आपको बहुत हद तक मदद की है आपके सोल पर्पस के साथ जोड़ने में। इससे पहले वाले जो आपकी लाइफ में रिलेशन आए उसमें भी सिमिलर एनर्जीज़ के कारण ही आप अपनी लाइफ में हमेशा प्यार को तरसते रहे हो, जबकि आप एक बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लव, वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल, लविंग, इमोशनल, एबंडेंट, केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन हो। तो आपको भी तो वैसा ही प्यार मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। अपने आप को किसी से कभी भी कम नहीं आपने सोचना, ना ही उस एनर्जी में रहना है कि सामने वाला ये सोचे कि इसको कोई और नहीं मिला तो ये घूम फिर के मेरी लाइफ में वापस आ गई है या आ गया है। नहीं, हम घूम फिर के उनके पास नहीं जा रहे, हमें सिर्फ उस पर्सन से एक प्यार है, मोहब्बत है, अटैचमेंट है, और हमने उनके साथ एक लंबी ज़िंदगी साथ जीने का एक सपना देखा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सपना पूरा होगा, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज़ में अभी थोड़ा सा ठहराव आना बाकी है। नए साल के बाद एनर्जीज़ में एक मेजर ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, तो चैनल पर आप उन वीडियोस को देखने के लिए बने रहें। बहुत सारे वीडियोस बैक टू बैक नई एनर्जी के साथ, नई वाइब के साथ चैनल पर आते रहेंगे। और आप में से जिन लोगों का रीयूनियन या जिन लोगों का दोबारा रीकनेक्शन 31 दिसंबर से पहले बनेगा, ये आपको न्यू ईयर का विश करने के लिए भी कॉल मैसेज कर सकते हैं, या इनका फ्रेंड कोई आपको अचानक रीच आउट कर सकता है कि वो तुम्हें मिस कर रहा है, तुम उसे कॉल कर लो। कोई ऐसा रीज़न बनेगा जिसमें आप दोनों का दोबारा सेम पेज पे आने का जो सपना है वो पूरा होगा। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, किसी ऐसी सिचुएशन में ये अपने आप को बंधा हुआ, कमज़ोर या किसी मजबूरी के कारण आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक रहे हैं, तो फिर टाइम आगे निकल जाएगा और वो टाइम आने वाले साल तक पहुंच जाएगा। लेकिन अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी अपने माइंड को आपकी तरफ डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि ये साल भी चला गया तो शायद इतनी देर ना हो जाए कि मेरी लाइफ से मेरा पार्टनर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने अभी तक इनको कांटेक्ट नहीं किया, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस, आपका प्यार, आपके साथ बिताया पुराना वक्त वो याद करके इमोशनल भी हो रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत सारे इमोशनल कार्ड्स को दिखा रही है। काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पर सोलमेट रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, और सोल का कनेक्शन दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हज़ारों लोगों से मिल लो, कितने ही लोगों को डेट कर लो, लेकिन जो सोल का कनेक्शन होता है ना, वो उसी इंसान के साथ बनता है जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ में भी एक कनेक्शन शेयर किया था। चाहे वो फ्रेंडशिप थी, कोई ऐसा सोल कनेक्शन था जहाँ पे शादी हो गई थी, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड रहा है पास्ट लाइफ में, कोई बेस्ट लवर रहा है, बेस्ट
मेमोरी जिसके साथ आपने पिछली जीवन में बिताई है वही लौटकर आपको वापस इस जीवन में भी मिलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि पास्ट लाइफ में वो कार्मिक रिलेशन रहा था या फिर आपका सोल कनेक्शन रहा था। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम एनर्जी के कार्ड्स बहुत कम आए हैं, बहुत कम, हार्डली 5 से 7% ही कार्ड्स उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। और इसमें रनर एंड चेज़र अभी भी है। बहुत लोग अपने ट्विन के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं और बहुत लोगों को ये जानकर भी खुशी होगी कि वेरी सून कार्ड आपके लिए निकला है जिनका ट्विन फ्लेम रिलेशन है, उसमें दोबारा इस पर्सन से आपकी मुलाकात होना वो नज़र आ रहा है। बाकियों के लिए ये टाइम 31 दिसंबर 2022 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन उनका लौटना आपकी ज़िंदगी में तय है। चाहे वो 4 हफ्ते का समय लगे, चाहे अगले 11 दिनों का समय लगे, अगले 3 महीनों का टाइम लगे, ऐसा कुछ मुझे रीडिंग में नज़र आ रहा है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी और ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी, मोटिवेशन देगी और आपकी लाइफ में जो उलझन है उसको दूर करने में हेल्प करी होगी। इस वीडियो ने तो ज़रूर लाइक दे देना, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लो गाइज़ टॉक थ्रू टैरो, और कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप नंबर देते हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से, या ईमेल आईडी डाल जाते हैं या पेमेंट लिंक डाल जाते हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फेक अकाउंट हैं, वो मेरा नाम यूज़ कर रहे हैं चैनल का और आप लोगों से बोलते हैं कि हमें अपनी समस्या व्हाट्सएप पे भेजो। वो सरासर फ्रॉड लोग हैं, फेक अकाउंट है, उनका रिपोर्ट करो अकाउंट, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जब बहुत सारे लोग एक अकाउंट को फ्लैग कर देते हैं या रिपोर्ट कर देते हैं, वो अपने आप ही वहाँ से हमेशा के लिए अकाउंट जो है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी इतना ही। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंजॉय करें नए साल को और पुरानी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लगाना। ज़िंदगी में दुख सुख एक साइकिल है, अगर अभी तक दुख का साइकिल चल रहा था, अभी हैप्पीनेस का और एक न्यू एनर्जी का साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। तो मैं अभी विदा लेती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।